हाँ तो मेरे प्यारे मित्रों, क्या आप भी जानना चाहते हैं कि भाई दुनिया के कितना भी बड़ा हिंदी सेंटेंस हो, चाहे भाई हिंदी स्टोरी कहानी ही क्यों ना हो, आप भी इंग्लिश में ट्रांसलेट करना चाहते हैं और सीखना चाहते हैं जी ये कैसे होता है, भाई आप लोग को यूं चुटकी में बताऊंगा और समझाऊंगा भाई एकदम बेसिकली से, भाई आप जीवन में कभी भी नहीं भूलोगे। तो भाई ये जो है ये हमारा क्लास जो है 4 है। ये भाई यहाँ पे हम कहानी लेकर देखते हैं और उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। भाई तो यहाँ पे जो है मैं हिंदी स्टोरी ले लिया हूँ, एक अंधा और एक लंगड़ा पे, ठीक है, और कहानी भी पढ़ेंगे और इसके साथ ही साथ अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना भी सीखेंगे। तो यहाँ पे देखिए पहले कह रहा है किसी गांव में एक अंधा रहता था। अगर भाई ये क्लास आप लोगों ने पूरा देख लिया तो जीवन भर नहीं देखोगे हाउ टू ट्रांसलेट हिंदी इनटू इंग्लिश भाई, क्योंकि आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगा। मैं ऐसा आप लोग को अंत में एक ट्रिक जो बताऊंगा। तो यहाँ पे देखो किसी गांव में एक अंधा रहता था। तो भाई देखो किसी गांव में प्रीपोजिशन आ गया, में आ गया, इतना पहले छोड़ दो। एक अंधा रहता था, अ ब्लाइंड लिव्ड एक अंधा रहता था। ये कौन सा भाई टेंस में है? तो भाई ये जो है पास्ट इंडेफिनिट में है, ये तो बताने की जरूरत ही नहीं है। अब देखिए किसी गांव में, तो भाई कहाँ है? किसी गांव में, तो यहाँ पे आप इन में की जगह पर इन तो लगेगा ही। अब किसी का आप अ दे दीजिए तो, या ए नहीं दे दीजिए तो, किसी इन अ विलेज समझ रहे? अ ब्लाइंड लिव इन अ विलेज, एक अंधा किसी गांव में रहता था। अब यहाँ पे देखिए इसके बाद कहानी मजेदार होती जाएगी। उसी गांव में फिर में आया प्रीपोजिशन। तो प्रीपोजिशन जिस सेंटेंस में आएगा वो जो है वो भाई आप छोड़ दीजिएगा। जैसे देखिए भाई अगर प्रीपोजिशन आ जाता हो तो प्रीपोजिशन लगता है, ये तो प्रीपोजिशन अंत में रहता है हिंदी में, पर जैसे ही इसे इंग्लिश में हम ट्रांसलेट करते हैं तो भाई इंग्लिश में इन पहले आता है, मतलब प्रीपोजिशन पहले आता है, उसके बाद जो भी हिंदी सेंटेंस रहता है वो लास्ट में चला जाता है। यहाँ पे देखिए उसी तरह उसी गांव में क्या बोलते हैं, आग लगी। उसी गांव में आग लगी, तो आग लगना कि भाई याद कर लीजिएगा, अ फायर ब्रोक आउट। अब यहाँ पे देखिए उसी गांव में, इन दैट विलेज, इन दैट डाल दीजिए तो, या द डाल दीजिए तो। द इसलिए प्रयोग होगा क्योंकि यहाँ पे इस गांव के बारे में यहाँ पे चर्चा हो चुका है, इन दैट विलेज। अब भाई मुझे आप लोग ये बताइए कि भाई ये सेंटेंस जो है किस टेंस में है? तो भाई किसी भी हिंदी सेंटेंस को या हिंदी स्टोरी को भाई बनाने के लिए सबसे पहले हिंदी से इंग्लिश में भाई उसका टेंस पकड़ना जरूरी होता है। अगर टेंस आप लोग पकड़ लिए तो भाई कितना भी दुनिया का बड़ा सेंटेंस हो आप यूं चुटकी में भाई उसे सॉल्व कर सकते हैं। देखिए उसी तरह इन दैट विलेज, तो भाई यहाँ पे देखिए हिंदी में तो प्रीपोजिशन अंत में आ रहा है में, तो भाई जब भी अंग्रेजी में बनाइएगा तो भाई प्रीपोजिशन पहले आएगा और उसके बाद वाले हिंदी सेंटेंस लास्ट में जाता है। और ये भी याद रखिएगा आप, जो अगर जिस सेंटेंस में प्रीपोजिशन आए तो भाई वो वाक्य का अंत में चला जाता है। अब यहाँ पे देखिए सभी लोग गांव छोड़कर भागने लगे। तो ये लगेगा तो मतलब लगे, भागने लगे। तो यहाँ पे देखिए बिंग होता है, बिगिन आपका पहला रूट हो गया बिगिन। अब इसका दूसरा का रूट हो क्या होता है, बिगैन। और इसके बाद में भाई टू का प्रयोग होता है, भागने लगे, या आप स्टार्ट भी डाल सकते हैं, यानी कि भागने के काम शुरू कर दिए सभी लोग। अब यहाँ पे देखिए इसमें सब्जेक्ट कौन है, तो सभी लोग, ये सभी लोग है भाई। ये गांव छोड़कर, ये पहले हम बाद में बनाएंगे। भागने लगे, सभी लोग क्या करने लगे, भागने लगे। तो ऑल द पीपुल। अब देखिए भागने लगे, आप स्टार्टेड लगा दीजिए तो वर्ब का दूसरा का रूट, या बिगन लगा दीजिए तो बिगन। अब देखिए यहाँ पे टू तो लगेगा ही लगेगा, टू। अब यहाँ पे क्या हुआ, भागने लगे, टू रन अवे।
समझ रहे। और देखिए भाई स्टार्ट के बाद जो होता है जरंड आता है, ठीक है, तो स्टार्ट अगर रखिएगा तो वर्ब फोर का प्रयोग आपको करना पड़ेगा, ये भी ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे देखिए गांव छोड़कर, भाई जिस वाक्य में कर आ जाए तो ये परफेक्ट पार्टिसिपल बोलता है। तो भाई इस चैनल पर ये भी क्लास अवेलेबल है, आप लोग जाकर समझ सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे गांव छोड़कर, इसमें हम टू वर्ब वन का प्रयोग करेंगे, टू लीव द विलेज, द विलेज, गांव छोड़कर भागने लगे। तो ये आपका वाक्य जो है बन गया। ऑल द पीपुल बिगन टू रन अवे टू लीव द विलेज, यानी कि सभी लोग गांव छोड़कर भागने लगे। अब देखिए इसके बाद, उसी गांव में एक लंगड़ा भी रहता था। उसी गांव में, देखिए यहाँ पे उसी गांव में, फिर यहाँ पे मैं आ गया, तो मैं वाला वाक्य हम छोड़ देते हैं। एक लंगड़ा रहता था, पहले सब्जेक्ट पकड़े, कौन रहता था, तो एक लंगड़ा। यहाँ पे देखिए लंगड़ा के भाई लैम होता है, अ लैम, मैन, मैन। अब देखिए ऑल्सो लगेगा भी का, ऑल्सो लिव्ड, लिव ये पहला रूट हो गया और इसमें डी लगा देंगे तो ये दूसरा का हो गया लिव्ड। अब देखिए कहाँ पे, तो उसी गांव में, इन द विलेज लगाइए तो यह डेट लगा दीजिए, इन द विलेज, विलेज, विलेज। अ लैम मैन ऑल्सो लिव्ड इन द विलेज। उसी गांव में एक लंगड़ा भी का अल्सो होता है, या यहाँ पे टू भी प्रयोग आप कर सकते हैं। समझ रहे, आपका दोनों वाक्य सही है। अब इसके बाद देखिए, आंधा ने लंगड़ा से कहा, तुम्हें आंख है पर चल नहीं सकते, यानी कि नहीं चल सकते हो। अब देखिए मुझे पैर तो है पर आंख नहीं है। अब यहाँ पे देखिए आंधा ने कहा, किससे, तो भाई लंगड़ा से। आंधा, द ब्लाइंड, द ब्लाइंड मैन, सॉरी ब्लाइंड, ब्लाइंड मैन सैड, सैड टू, अब किससे कहा, लंगड़ा से, तो द लेम मैन, द लेम। अब देखिए द लेम मैन। अब यहाँ पे ये नारेशन में हम बनाएंगे, तुम्हें आंख है, यू हैव, यू हैव। अब यहाँ पे आंख के आइज, आइज, पर चल नहीं सकते हो, बट कैन नॉट वॉक, या बट कैन नॉट मूव, बट कैन नॉट, बट कैन नॉट, कैन नॉट मूव। अब यहाँ पे देखिए ये तो लंगड़ा की कहानी हो गई। मुझे पैर है पर आंख नहीं, आंधा बोल रहा है, मुझे आई हैव लेग्स, आई हैव लेग्स, मुझे पैरें तो है पर मैं देख नहीं सकता, सॉरी चल नहीं सकता हूँ। बट कैन नॉट, कैन नॉट मूव, या मूव, या वॉक भी डाल सकते हैं, पर मैं टहल या चल नहीं सकता हूँ, या रन भी कर सकते हैं। मैं चल नहीं सकता हूँ तो यहाँ पे आई भी डाल सकते हैं। तो ये तो आपका सेंटेंस यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिए अब इसके आगे वाले सेंटेंस में देखते हैं लंगड़ा और आंधा की कहानी आगे तक कहाँ तक जाती है, और हिंदी से इंग्लिश में हम बनाते चलेंगे। तो इसे स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अब अंधे ने कहा, आओ और मेरे कंधे पर बैठ जाओ। तो आने के तो आप जानते हैं कम होता है, कम, कम, और का एंड, एंड, बैठना के सीट, सीट। अब कंधे पर, मेरे कंधे पर, मेरे कंधे पर, तो भाई पर के तो ऑन होता है, ऑन माई सोल्जर, कंधा के सोल्जर होता है, सोल्जर। कम एंड सिट ऑन माई सोल्जर। अब देखिए, तुम रास्ता बताओगे और मैं चलूंगा। ये जो सेंटेंस है ये कंडीशनल क्लॉज में है। तुम रास्ता बताओगे यानी कि डबल फ्यूचर में सेंटेंस होता है, तो एक बनता है प्रेजेंट में और एक फ्यूचर में बनता है। पहला वाला जो सेंटेंस होता है फ्यूचर वाला, वो बनता है प्रेजेंट में, और दूसरा फ्यूचर वाला में फ्यूचर में ही बनता है। जैसे कि तुम रास्ता बताओगे, यू टेल मी, टेल मी द रोड, रोड, एंड, और का एंड, आई
आई विल वॉक, मैं चलूँगा, सॉरी आई विल वॉक। अब देखिए ऐसा करने से दोनों की जान बच जाएगा। ऐसा करने से, पहले ये हटा दीजिए, ऐसा करने से दोनों की जान बच जाएगी। जब का के आ जाता हो तो मैं आप लोग को बार बार बताया हूँ 123 को 3 से 21 में बदल दिया जाता है। यानी कि भाई अगर का के कितना भी बड़ा लंबा हो सेंटेंस तो भाई इधर से उठाकर लाते हैं, फिर उसके बाद ऑफ लगाते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पे द लाइफ ऑफ बोथ विल सेव। अब देखिए ऐसा करने के होता है डिड सो, द लाइफ ऑफ बोथ विल सेव डिड सो, यानी कि दोनों का जीवन ऐसा करने से बच जाएगा। देखिए इसके बाद आपस की सहायता से कठिन काम भी सहज हो जाता है, यानी कि आसान हो जाता है। आपस की सहायता से, तो यानी कि आपस की सहायता से ये पहले छोड़ देते हैं। अब देखिए कठिन काम भी सहज हो जाता है, यानी कि कठिन का डिफिकल्ट, द डिफिकल्ट वर्क, कठिन काम भी, ऑल्सो, भी का ऑल्सो या टू लगा दीजिए, टू बिकम्स, होना के तो आप लोग जानते हैं बिकम्स। अब देखिए आसान, यानी कि इजी आसान हो जाता है। अब देखिए आपस की सहायता से, तो कॉपरेशन लगाइए तो या म्यूचुअल हेल्प लगाइए, कॉपरेशन या म्यूचुअल हेल्प। द डिफिकल्ट वर्क ऑल्सो बिकम्स इजी, आसान हो जाता है कॉपरेशन या म्यूचुअल हेल्प, यानी कि आपस की सहायता से कठिन काम भी आसान बन जाता है। भाई ये जो क्लास है आप लोगों को समझ में आया कि नहीं आया तो भाई कमेंट करके जरूर बताइएगा, लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। चलिए इसी के साथ में हम क्लास को एंड करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।